अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है उसमें आपने क्या करना है, आपने इन सारी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको गिवन है, इनके अंदर आपने सिमिल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू आपने इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप एक को इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, एक को इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ठीक है, जो आपको ईजी इक्वेशन होगी जिसके अंदर से एक्स या वाई की वैल्यू आराम से निकल आएगी। सबसे पहले उस इक्वेशन को पकड़ के आप एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन को आपने पकड़ा, उसके अंदर से आपने वाई की वैल्यू निकाली और उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब आप इक्वेशन नंबर जो 2 है, ठीक है जी, उसके अंदर आप पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे। उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे। आपके पास फैक्टर्स बनेंगे और दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखें। ये आ गई आपके पास एक्स की वैल्यू। और वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर और आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपके पास जब आप एक्स की वैल्यू -6 होगी तो वाई की वैल्यू 11 आएगी। जब एक्स की वैल्यू 4 होगी तो वाई की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है जी, तो इस तरह आपने इनको अलग अलग करके लिख दिया, सोल्यूशन सेट बना दिया लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिमिलर 1 और 2 इक्वेशन बनाओ। 1 वाली इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है जी, उसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। फर्दर आपके पास फार्मूला बन रहा है a + b होल स्क्वायर का, a² + 2ab + b² वाला फार्मूला यूज़ करो। उसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो नीचे आपके पास 2 टर्म्स आ रही है, उनको मल्टीप्लाई करो अपने एलसीएम के साथ। एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फर्दर सॉल्व करने के बाद आपके पास एक y² + 7 में -8 आ रहा है। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करो। मिड टर्म ब्रेकिंग करोगे तो 2 फैक्टर्स आएंगे, उन दोनों को इक्वल टू 0 रख दो। ये इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी। अब आप इन वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करोगे, वहाँ से x की वैल्यू इजीली निकल आएगी। तो जब आप y की वैल्यू -8 पुट करते हो तो आपके पास x की वैल्यू -5 निकलेगी। और जब आप y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू 1 निकलेगी। ठीक है, इसी तरह आप अपने सोल्यूशन सेट में बना लोगे। ठीक है जी, दोनों के -5 और -8 का एक सोल्यूशन सेट बन जाएगा और 1 का एक सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन आपका नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें भी उसने आपको यही कहा है कि सबसे पहले आप एक को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, एक को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब जो आपकी पहले इक्वेशन नंबर 2 है ना, उसके अंदर आपके पास देख लो आपके डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं। और डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई से। आपके पास डिनोमिनेटर खत्म होकर एक सिंगल इक्वेशन बन जाएगी 2y - 2xy - 5x = 0। उसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे दो। अब अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो है उसके अंदर से आप क्या करो, वैल्यू निकालो अपनी एक्स की वैल्यू निकालो, उसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो। अब आप अपनी जो इक्वेशन नंबर 4 आपने फाइंड आउट की उसको पुट कर दो अपनी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। 3 के अंदर पुट करोगे तो आप नेक्स्ट उसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, माइनस को कॉमन ले लो और आपके पास जो है वो नेक्स्ट मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। ठीक है जी, सॉल्व हो के आपके पास 2 फैक्टर्स बनेंगे। एक फैक्टर जो है वो आपके पास उनको इक्वल टू 0 रखोगे दोनों को, तो एक में आपके y की वैल्यू -5 आएगी और एक में y की वैल्यू -7/2 आएगी। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो और आपके पास जब y की वैल्यू -5 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी और जब y की वैल्यू -7/2 पुट करोगे तो x की वैल्यू 7/2 आएगी। ठीक है जी, तो इसी तरह आपके ये दोनों सोल्यूशन सेट आ गए। एक आया 2 -5 का और एक आया 7/2 और -7/2 का। ठीक है जी, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंट थी कि आपने जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी जिसके नीचे डिनोमिनेटर्स आए थे, आपने उन डिनोमिनेटर्स को जो है वो चेंज कर लिया। सबसे पहले आपने उन डिनोमिनेटर्स को जो है वो रिमूव किया और आपने उसको एक सिंपल इक्वेशन के अंदर चेंज कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी देखो आप 1 और 2 दोनों को नाम दे दो। नाम देने के बाद सेकंड वाली के अंदर फिर वही काम है कि आपके पास डिनोमिनेटर्स है, तो आप एक्स वाई से जो है वो इसको क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखो कि आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है उसको आप देखो, उसमें से आप y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू जो निकल आई है उसको इक्वेशन नंबर 3 जो है उसके अंदर दोबारा पुट कर दो। पुट करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट आप सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आओ। एक्स वाली हैं ax है, bx है, ठीक है जी, ए स्क्वायर है और ए बी एन सबको ले आओ। नेक्स्ट इसमें से जो है वो एक्स की टर्म अलग निकल आई है, एक्स की अलग निकल आई है और एक जो है वो ए स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो कांस्टेंट के तौर पे आपने रख दिया। अब आप यहाँ से ए बी और सी जो है उन तीनों को लेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जी क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -√b² - 4ac / 2a। इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करो। वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास फार्मूला है, फार्मूले को खोलो, नेक्स्ट उनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। प्लस माइनस के साथ आप उन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग सॉल्व करोगे। एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास a आ जाएगी और जब आप उसी वैल्यू को नेगेटिव के साथ सॉल्व करते हो तो आपके पास जो x की वैल्यू आती है वो a - b / 2 आती है। ठीक है जी, ये 2 वैल्यूज़ आ गई है। फर्दर आप क्या करोगे, इनको पुट करो अपनी इक्वेशन के अंदर और आपके पास y की वैल्यू जो आएगी -b आएगी और एक y की वैल्यू a - b / 2 आएगी। ठीक है जी, आपके पास सोल्यूशन सेट्स आ गए। एक सोल्यूशन सेट आपका a और -b का बने और एक सोल्यूशन सेट आपका a - b / 2 और a - b / 2 का ही बने। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5
इसमें आपके पास 1 और 2 इक्वेशन ले लो, ठीक है जी। अपनी इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करो, उसको देखो कि 10 को इधर ले आओ, तो पहले आप उसको जो है वो -2 और 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 9 ले लो, इक्वेशन नंबर 3 बना दो। अब आप देखो अपनी इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंट है, 2 और 3 देखो तो वो आपके पास सेम है, ठीक है जी। उसमें आपके पास x और y के एक्सपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे वेरिएबल्स, तो आप उनको जो है वो कट कर दो। कट करने के बाद उसको सॉल्व करो और आपके पास फोर्थ वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब जो आपके पास इक्वेशन आई है उसको आप पुट कर दो अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करोगे, वहाँ पे आपके पास फॉर्मूला रहेगा, नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा। फर्दर सॉल्व करो, कॉमन लो, फैक्टर्स बनाओ और आपके पास जो है वो दो फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 रख दो। पहले को 0 रखोगे तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो -3 आएगी और दूसरे वाले को x की वैल्यू -1 आएगी। अब आप इनको इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दो, y की वैल्यू एक दफ़ा 2 आएगी और y की वैल्यू एक दफ़ा -2 आएगी, ठीक है जी। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है उसमें आप क्या कर रहे हो कि -3 और 2 एक आपका सोल्यूशन सेट बन गया और -1 और -2 आपके पास एक अलग सोल्यूशन सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर यही काम करना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब आप क्या करोगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ो, उसको आप फर्दर सॉल्व करो, फार्मूला को ओपन करो और आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 बनती है तो उसको आप जब अपनी फर्दर सॉल्व करो उसको, ठीक है, उसको आप फार्मूला बना लो, उसको अप्लाई करके ख़त्म कर दो, आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, ठीक है। दो इक्वेशन आपके पास 3 और 4 भी आ गई हैं। फर्दर क्या करोगे, अब आप देखो 3 और 4 के अंदर x स्क्वायर और y स्क्वायर जो है वो आपके पास कैंसिल हो रहे हैं, तो आप उसको सॉल्व करो और आपके पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दोगे। उसको अपनी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर दोबारा से पुट करो और आपके पास जो है वो इधर आपके पास 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा और x + 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें से x की वैल्यू आपके पास एक 0 आएगी और एक x की वैल्यू आपके पास -3 आएगी। अब आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करो। 5 के अंदर पुट कर रहे हो तो आपके पास जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 1 आ जाती है और x की वैल्यू -3 पुट करते हो तो y की वैल्यू -2 आती है, ठीक है। आपके पास सोल्यूशन सेट्स आ गए जब 0, 1 और -3 और -2, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 लेट कर ली। अब जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसको अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो 10x² + 2y² = 58 बन जाते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। अब इक्वेशन नंबर जो आपकी है ना, इसमें देखो कि आपकी इक्वेशन नंबर 2, 3 और 1 के अंदर जो वेरिएबल ऑफ y है ना, y² उसके साथ जो आपके पास नंबर कांस्टेंट है वो आपके पास 2 सेम है। उसको फर्दर आपने क्या किया है, उसको आपने प्लस माइनस करवाया, ठीक है जी। वहाँ से आपके पास x² की वैल्यू आ गई, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो, फिर उसको सॉल्व करो, y² की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आपके पास +-3 आई है, ठीक है जी। फर्दर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 1 और 2 इक्वेशन नाम दे दो, मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 को 5 से, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब ऐड करो 1 और 3 को तो आपके पास x² की वैल्यू आ जाएगी जो कि -4 आ रही है, सॉरी +4 आ रही है। जब आप इसको स्क्वायर रूट लोगे तो +-2 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब x² = 4 को जब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हो तो आपके पास y² जो है वो 2 के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो आप इसके अंदर स्क्वायर रूट ले लो तो y की वैल्यू आपके पास ±√2 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट आपके पास बन गए +-2 और +-√2। 9th क्वेश्चन 1 और 2 इक्वेशन बना लो। इक्वेशन नंबर जो 1 है आपके पास उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब अपनी इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब 3 और 4 दोनों जो है वो आपकी उसको ऐड करोगे तो y² वाले जो नंबर हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल होंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +-1। अब ये जो x की वैल्यू आई है एक दफ़ा प्लस में पुट करके देखो और एक दफ़ा नेगेटिव में पुट करो, तो x² की वैल्यू 1 को पुट करो, ठीक है जी। x की वैल्यू पुट को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो, ठीक है। पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 जो है, सॉरी इक्वेशन नंबर उसके अंदर देखो x² है तो आपके पास x² की वैल्यू भी है 1, तो वहाँ पे आप x² की वैल्यू 1 पुट कर दो जिससे आपके y² का आंसर आ जाएगा और फर्दर जब आप उसका स्क्वायर रूट लोगे तो इस तरह आपके पास जो है वो y का आंसर भी आ जाएगा, ठीक है जी। +-1 और +-1 ही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट बन रहे हैं। 10th में आपके पास फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन लेट कर लो। इक्वेशन नंबर 2 को फर्दर सॉल्व करो, उसको मल्टीप्लाई करो, देखो मीटर ब्रेकिंग हो रही है। लास्ट में जो दो फैक्टर्स बन रहे हैं उससे दो आपके पास इक्वेशंस आ गए। एक को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो, एक को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। आपके पास जो पुट करोगे अपनी x = -5 है, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, फर्दर पुट करोगे, ठीक है जी। फर्दर सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी y² की। y² की वैल्यू आई है उसको आप स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास जो है y की वैल्यू +-1/3 आई है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 3 जो इजी सी इक्वेशन थी उसके अंदर पुट करो। जब y की वैल्यू 1/3 पुट करोगे तो x की वैल्यू -5/3 आएगी और जब y की वैल्यू -1/3 पुट करोगे तो x की वैल्यू 5/3 आएगी, ठीक है जी। एक में माइनस का फ़र्क है और एक में पॉजिटिव है। अब आप पुट कर दो x = y इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो, फर्दर आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपके पास +-1 आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपने जो है वो इसका आगे फर्दर इसको पुट किया इक्वेशन के अंदर और आपके पास जो है वो x की भी दो वैल्यूज़ आ गई और इसमें आपके पास जो है वो 4 सोल्यूशन सेट्स बने, ठीक है। क्योंकि पहले आपके पास जो वैल्यूज़ आई थी उनको फर्दर आपने सॉल्व किया, नेक्स्ट आपने जाके जो वैल्यूज़
एक्स और वाई के लिए उनको भी फर्दर अभी आपने सॉल्व करना था। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11। उसमें भी आपने 1 और 2 इक्वेशन बना लो। इक्वेशन नंबर 2 को अब आप पहले तो आप इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करो ना अपनी, उसको सॉल्व करो, उसमें मीटर ब्रेकिंग करो। उसके बाद आपके पास दो जो आंसर्स आएंगे, एक को 3 इक्वेशन का नाम दे दो और एक को 4 दे दो। ठीक है जी, अब ये जो 3 वाली इक्वेशन है इसको x = 3y आया है, इसके अंदर पुट करो। पुट करने के बाद जो है वो देखो इसमें दो वैल्यूज़ आएंगी, एक्स की और वाई की वैल्यूज़ आ रही हैं। दोनों वैल्यूज़ को जो है वो लिखो और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा फर्दर उसको सॉल्व आउट करें। सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो फिर से वैल्यू आ जाएगी आपके पास वाई की वैल्यू आ रही है +-1 जो वैल्यू आ रही है उसको फर्दर सॉल्व करो और देखो कि एक्स की वैल्यू आ रही है -3 जब वाई की वैल्यू -1 पुट करते हो, और एक्स की वैल्यू आएगी 1 जब वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू आएगी 3 जब वाई की वैल्यू पुट करते हो 1। ठीक है जी, आप इक्वेशन नंबर बी जो दूसरी थी उसको यूज़ करो, उसके अंदर से इक्वेशन नंबर 4 बना लो, उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो। पुट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला लग रहा है, उसको सिंप्लीफाई कर दो। एलसीएम लेने के बाद y की वैल्यू +-6 आ रही है, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करो। अपनी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जब आप पुट करोगे तो आपके पास जब y -6 होगा तब आपने एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, वो आपके पास वैल्यू आएगी +4√6/3। ठीक है जी, प्लस में आएगा और जब आप y की वैल्यू √6 पुट करोगे तो आपके पास -4√6/3 आ जाएगी। यही आपके जो है वो 4 के 4 सोल्यूशन यहाँ पे बन गए हैं। 12 क्वेश्चन, इसमें भी 1 और 2 बनाओ। सबसे पहले इक्वेशन मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से। नेक्स्ट आपके पास ये दोनों करने के बाद आपके पास 3 और 4 वाली इक्वेशन बन जाएंगी। सब्ट्रैक्ट करो उसको 3 और 4 को। ठीक है जी, नेक्स्ट आपकी जो इक्वेशन नंबर 5 है उसको बन जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो फर्दर आपके पास जो है वो क्या होगा, दो आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं, उन फैक्टर्स को =0 पुट करो। =0 पुट करोगे तो एक आपके पास 6 बनेगा, एक आपके पास 7 बनेगी इक्वेशन। दो इक्वेशंस बन गई हैं। जो आपके पास x = -5/3 है, जो इक्वेशन नंबर 6 का जिसको आपने नाम दिया उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो और फर्दर आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी +-3 2/2। अब ये जो y की वैल्यू आई है उसको पुट करो 6 के अंदर। ठीक है जी, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा जो है वो नेगेटिव में पुट कर दो। पॉजिटिव में पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 5 2/2 और जब नेगेटिव में पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी -5 2/2। अब इसको रिप्लेस करो तो -5 से, क्योंकि हमने जो वैल्यू देखी तो आपके पास सोल्यूशन डेटा बाकी दो के तो नहीं आ रहे, सिर्फ एक ही दो ही आ रहे हैं। ठीक है जी, 4 इसका सोल्यूशन डेटा आपके पास नहीं आएंगे। ये थी आपकी एक्सरसाइज। इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। इसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस देनी है, असाइनमेंट्स बनानी है या किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।